ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में एक दवा जो कॉफ़ी होती है जिसे पीते हैं, उस कॉफ़ी के बीजों से या उसके बीजों से ही कॉफ़ी बनती है, उससे एक ही बात, उससे ये दवा तैयार हुई है और काफिया कूड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। 200 पोटेंसी ही इसकी काम में ली जाती है, 30 पोटेंसी कोई काम नहीं करती। और मेरा अनुभव ये कहता है कि अनिद्रा के अंदर डॉक्टर लोग असहनीय पीड़ा, अनिद्रा, नींद नहीं आना, ऐसी स्थिति में काफिया 200 रोगी को रात को देने की सिफारिश करते हैं। लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि काफिया असहनीय दर्द की वजह से नींद नहीं आना, तो असहनीय की जो गणित है, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो आदमी के मान लो हाथ में या पाँव में कहीं दर्द है, नींद नहीं आ रही है, तो अरे साला ऐसे ही हो गया होगा, उठाई पटकी करी 2-4 दफ़ा, इधर घूमे फिरे, सो गए, हाय तौबा नहीं करते। कहीं जो नाजुक दिल के आदमी होते हैं, 2 तरह के ही इंसान संसार में होते हैं। एक तो दयावान होता है और एक राक्षसी प्रकृति का होता है। तो तीसरी कोई जाति नहीं। जो आपके सामने अभी हो रहा है, अगर आपकी निगाहें सही है तो उन पे विचार करो। हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे धर्म वाले हैं जो एक चींटी को मारना ही बहुत पाप समझते हैं, इंसान की तो बात ही छोड़ो। और इसी मुल्क के अंदर, इसी धरती के ऊपर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंसान को कच्चा ही चबा जाते हैं। जैसे युगांडा के राष्ट्रपति इदी इमीन अपने 5-10 फ्रिज के अंदर मानव अंगों को भर के रखता था, वो ही खाता था। अब आप ये सोचो कि वो कितना क्रूर, यानी कि कितना खतरनाक आदमी होगा। कभी आपका मौका लगे तो उसका फ़ोटो देखना, गूगल में सर्च करके कि इदी इमीन का फ़ोटो दिखाओ, तो उन लोगों से कोई आप दया की उम्मीद कर सकते हैं? लड़ाइयाँ आगे भी लड़ी जाती थी, सूर्यास्त के बाद बंद कर दी जाती थी। जो छल कपट करना है, लड़ना है, वो दिन भर ही बहुत होता था। और अब लड़ाइयों का कोई टाइम टेबल नहीं। खैर, जैसा वक्त है, वो जिनको जैसी तामील मिली है और जो जिस संस्कृति के अंदर रहे हैं, वो ही काम करेंगे। अपन एक इंसान को कोई चाकू से गोदता है, उसको नहीं देख पाते, अपना दिल इस तरह का होता है। और एक ऐसे इंसान भी होते हैं
जो लाशों के ऊपर डिस्को करके और पेग लगाते हैं। इस संसार में क्या नहीं है, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो अगर सारे ही अच्छे हो जाएं तो स्वर्ग लोक में भी जगह नहीं मिलेगी, और मृत्यु लोक के अंदर जो बैठे हैं वो अपना सर पीटेंगे कि एक भी नहीं आ रहा। तो जहाँ अच्छाई है, अच्छाई से पहले बुराई का जन्म होता है, फिर मनुष्य को संस्कारित किया जाता है कि इसको जीवन के अंदर तकलीफ़ न हो, अपने 100 साल की आयु को आराम से शांति से गुजारे। इसलिए भगवान ने आपको हमें इस पृथ्वी लोक के ऊपर भेजा है। आपने उनकी बात को नहीं माना और अपने आप को ही सब कुछ समझ लिया। ये नादानी ख़त्म कर देती है इंसान को, उसके घमंड को, उसके अहंकार को बर्बाद कर देती है, क्योंकि उनकी शिक्षा ऐसे ही हुई है कि उनके मन में कोई तड़फ नहीं, कोई दया नहीं कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें इंसानियत को मैं कितना मार रहा हूँ, इंसानियत को कितना मैं सुइयों से गोद गोद के मार रहा हूँ, उसको इसका बिल्कुल एहसास नहीं। जैसे 2 साल का बच्चा होता है, उसके सामने काला सांप आ जाए तो वो उसको खिलौना समझ के उठा लेता है। तो अभी ये बालक हैं, ये सांपों को खिलौना समझ के उठाते हैं, खेलते हैं। खेलने दो भाई, काफिया कूड़ा। मैंने जब जब भी अनिद्रा के अंदर इसका उपयोग किया, इसके परिणाम अच्छे नहीं आए। वैसे ये लिखते हैं कि सारे अंगों को काम करने की ताकत बढ़ाती है। ये औषधि उन लोगों के लिए भी लाभदायक है जिनका शरीर दुबला पतला होता है, जो झुककर चलते हैं, जिनका रंग सांवला होता है, जिन्हें हैजे जैसे रोग बहुत जल्दी घेर लेते हैं, जिनकी चमड़ी बहुत नाजुक होती है। मन का हमेशा खुश रहना, हर समय उत्तेजित सा रहना, ज्ञानेय इंद्रियों की काम करने की ताकत बढ़ जाना, मन में हमेशा कोई न कोई बात चलते हुए रहना, किसी परेशानी के मारे रात भर करवटें सी, रात भर करवटें बदलते हैं, याद में हम तेरी रात भर करवटें बदलते हैं। मैं देखो, ये गाना मैंने नहीं लिखा, इसमें आया है रात भर करवटें बदलते हुए रहना आदि मानसिक रोगों के लिए काफ़ी लाभ करती है। सिर में दर्द होना, जो किसी तरह की खुशबू, ज़्यादा शोर शराबे से, नशीले पदार्थों के सेवन से तेज हो जाता है, खुली हवा में जाते ही सिर दर्द बढ़ जाता है, ज़रा सा भी शोर इसका रोगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे लक्षणों में काफ़ी लाभ करती है। गर्मी के साथ गालों का रंग बिल्कुल लाल हो जाना, चेहरे का स्नायु का दर्द होना, जो कान, दाढ़ी, माथा, खोपड़ी हिस्सों में फैल जाता है, इन लक्षणों में कॉफिया देने से आराम मिलता है। दांत में दर्द होना,
अब यहाँ आती है असहनीय दर्द की बात। अब यहाँ कोई नाजुक नहीं, कोई बेनाजुक नहीं। डॉक्टर भी देख के बता देगा कि इस दांत के अंदर बहुत इस रोगी को असहनीय दर्द है या कम है, और दर्द को नहीं बता सकता। तो जब आप सब तरह की दवाइयाँ कर चुके हैं, एलोपैथिक ले ली, होम्योपैथिक ले ली, घरेलू कुल्ले कर लिए, और आपको चैन नहीं पड़ता है कोई तरह से दांत के दर्द में, रात भर बैठे रहते हैं इधर उधर जैसे कोई गोली लगा हुआ हिरण घूमता है, इस तरह की हालत आदमी की हो जाती है। दांत का दर्द इतना खराब होता है। तो इस तरह असहनीय अगर दर्द हो जो सहन नहीं होता है, तो बेलाडोना 1000, मैग्नीशिया फोस 1000 और कोफिया 1000 और कैमोमिला 1000, इन सबको मिक्स करके 15-15 मिनट में 2 खुराक ले लें। उसके बाद 3-3 घंटा में लें, अगले दिन दवा बंद कर दें। आपका दांत का दर्द भगवान चाहेगा ठीक होगा। और कुछ ऐसी चीज़ से गरारे करें, कुल्ले करें कि आपके दांतों में कोई चीज़ फंसी हुई है, अन्न वगैरह, वो बाहर आ जाए। जैसे आप 1 गिलास पानी में गुनगुने में थोड़ा सेंधा नमक, फिटकड़ी का पाउडर, कच्ची फिटकड़ी का, ये डाल के कुल्ले करेंगे तो ये आपके दांतों की कैविटी को साफ कर देता है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो मुख की शुद्धि कर देते हैं, तो उससे क्या है, जल्दी आराम आता है। और भोजन करते समय बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करता है इसका रोगी। मुंह के रोग के लक्षणों में रोगी को कॉफिया देना चाहिए। बहुत तेज़ भूख का लगना, पहने हुए कपड़ों का टाइट महसूस होना, शराब पीने से आमाशय में बहुत तेज़ जलन होना आदि लक्षणों में कॉफिया देना चाहिए। बहन बेटियों के मासिक धर्म के समय काफ़ी पहले ही आ जाना और काफ़ी दिनों तक स्राव का जारी रहना, मासिक धर्म दर्द के साथ आना, योनि का बहुत ही नाजुक हो जाना, उत्तेजना बढ़ाने वाली खुजली होना आदि लक्षणों में कॉफिया लाभकारी है। नींद, रात को सोते समय नींद का न आना, पूरी रात करवटें बदल रातें भर करवटें बदलते हैं, करवट बदल कर काट देना, अचानक चौंक कर जाग जाना, रात को 3 बजे के बाद नींद आने पर भी कई बार नींद का टूटना, मल द्वार में खुजली होने के कारण रात भर नींद का न आना, ये किसी तरह के विचारों की उथल पुथल के कारण नींद न आना, कॉफिया कूड़ा देने से आराम मिलता है। खसरे का रोग होने के बाद स्नायु प्रकृति और बहुत ही नाजुक मिजाज वाले बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर के बाद उठने वाली खांसी के लक्षणों के आधार पर रोगी को कॉफिया खिलाने से आराम मिलता है। दिल से संबंधित लक्षण, किसी तरह की खुशी मिलने पर या कोई शौक लगने पर दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज होना, नाड़ी की गति तेज होना, ज़्यादा तनावपूर्ण होने के कारण पेशाब में रुकावट आना आदि लक्षणों में कॉफिया लाभ करती है। शरीर के बाहरी अंगों में, टांगों में स्नायु का दर्द होना जो किसी तरह की हरकत करने से दोपहर के बाद रात के समय तेज हो जाना, दबाने से कम होना आदि लक्षणों में कॉफिया लाभ करती है। कॉफिया लेवें तो कैम्फर और काकुलस न लेवें आगे पीछे। और कॉफिया के काम को एकोनाइट पूरा करता है।
कोफिया कूड़ा 200 आप लेवें रात को बेचैनी में, अनिद्रा में, और नहीं नींद आती है तो एक खुराक एकोनाइट 200 लें और फिर एक खुराक कोफिया 200 लें, नींद आ जाएगी। इसके रोगी के रोग लक्षण खुशी मिलने पर बढ़ते हैं, खुली और ठंडी हवा में बढ़ते हैं, नशीली चीज़ों से रोग बढ़ता है, आराम मिलता है, गर्मी से आराम करने से शाम को आधी रात तक रोग कम हो जाता है। इसकी तुलना एकोनाइट, कैमोमिला, इग्नेशिया सल्फर के साथ की जा सकती है। ये लिखते हैं पोटेंसी 3x से 200 शक्ति तक किसी भी रोग के लक्षणों के आधार पर देने से लाभ होता है। सावधानी, काफिया कूड़ा औषधि का प्रयोग बूढ़े लोगों को बहुत कम करना चाहिए। हम बूढ़े ही हैं, नहीं करें, क्योंकि ये औषधि शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा सकती है, पेशियों और जोड़ों में दर्द लाती है और गुर्दों में सूजन लाती है। ये इसके साथ में इसके साइड इफ़ेक्ट मैंने पहले बोल दिए हैं। वैसे 2-4 दिन के अंदर कोई इस तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते होम्योपैथिक दवा के, लेकिन जो है सो है। आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए।